एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में बात होगी नॉर्मलाइजेशन लेकर के किसी को भी लेक्चर नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब ये है किसी को बातें आइंदा न लगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किसी भी नज़रिए से सही नहीं है। ये चीज़ें अभी नहीं किसी को पता चले, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद लोग उसी तरह परेशान होंगे जैसे पेट की परसेंटाइल से परेशान होते हैं। और परसेंटाइल इतनी हाई जाती है वो किसी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करते। रिपीटेबिलिटी ने एक नया प्रयोग ये किया था पेट को ला करके, और वो पेट जितने भी प्रतियोगी छात्र होंगे उसको भुगत रहेंगे और समझ रहे होंगे कि पेट एक ऐसी प्रक्रिया होगी कि साल साल भर भर्ती प्रक्रियाएं नहीं वो फिल कर पाते फार्म, और उनका कितना नुकसान होता है। तो एक साल वो चला जाता है यूं ही पेट देने के बाद, फिर वो अगले पेट का इंतजार करते हैं कि उसमें उनकी परसेंटाइल अच्छी हो तो किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कुछ नहीं मिला है, तो अब प्रतियोगी छात्रों का इससे मोह भंग करने का एक नया रास्ता है कि नॉर्मलाइजेशन लगा दो। किसी भी भर्ती प्रक्रियाओं में जो नॉर्मलाइजेशन लगाने की प्रक्रिया कितनी टेढ़ी होती है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर अधिक होते हैं तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन लगाया जाए, अच्छी बात है। यहाँ पे महज लगभग 6 लाख भी कैंडिडेट नहीं है, और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वो भी स्टेट की नंबर 1 सर्विस में अगर लगाया जा रहा है तो सरकारें क्या कर रही हैं। सिर्फ पीसीएस जैसी परीक्षाओं को यदि सुचिता ढंग पूर्वक से नहीं कराया जा सकता है तो फिर कैसी व्यवस्था है। इस पर सोचना चाहिए शासन को भी, आयोग को भी, और प्रतियोगी छात्रों का नुकसान न हो इसलिए इसको जो है ज़रूर प्रतियोगी छात्रों की बातों को मानते हुए अमल में लाना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। परीक्षाओं को लेकर के जो है 1 साल का पीरियड लगभग में निकल गया। मार्च के बाद जो है अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद कितने दिन, 3 महीने बचेंगे 2025। कुल मिला के लगभग 8 से 9 महीने का पीरियड यूं ही निकल गया प्रतियोगी छात्रों का, और आयोग इस पे अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाया कि हम परीक्षा जो है एक डेट में जो है करा लेंगे। कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। अगर 10 किलोमीटर की एरिया है सेंटर को लेकर तो उसे बढ़ाया जा सकता है, और सेंटर को लेकर के परीक्षा में 4 सेट बनाने को लेकर के इतनी चाक चौबंद व्यवस्था अगर करनी हो तो क्यों ना ऐसा पेपर स्टैंडर्ड बना दे जैसे यूपीएससी बनाता है। यूपीएससी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कराता है, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी करनी है कि लेक्चर जो है इस पर नॉर्मलाइजेशन लेकर कोई ये ना कहे कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा वैसे होगा। ये सभी को पता होगा क्योंकि हर एक प्रतियोगी छात्र इतना जागरूक है। बस यहाँ पे सबको ये सहयोग करना कि सभी लोग एकजुट होकर के जो है ये मांग रखें कि नॉर्मलाइजेशन आयोग न कराए। जहाँ तक हो सके अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता दरबार में, शासन स्तर तक, आयोग स्तर तक हर प्रतियोगी छात्र को कर्तव्य बनता है कि इसकी बात को मुखर तरीके से रखा जाए, ताकि जो है शासन और आयोग ये निर्णय ले सके भविष्य ध्यान रख के प्रतियोगी छात्रों का कि कम से कम पीसीएस को नॉर्मलाइजेशन की जद में न लाए। अगर कोई सुधार करना ही था आयोग को तो आयोग ऐसा सुधार करता कि अदर स्टेट वाले जो इस भर्ती प्रक्रियाओं में अगर स्पेशल डालता 30-40 क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो वो प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छा कदम होता कि आयोग, और सराहनीय भी करते प्रतियोगी छात्र कि आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। लेकिन ऐसी व्यवस्था आयोग ने प्रीलिम्स में नहीं किया है सिलेबस में कि कितने परसेंट जो है यूपी स्पेशल के पूछे जाएंगे, जो कि प्रतियोगी छात्रों के अच्छे का निर्णय है। तो ऐसा कोई निर्णय आयोग के द्वारा नहीं लिया जा रहा। आयोग के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक बहुत ही परेशान करने वाला जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आयोग ऐसा निर्णय ले क्यों रहा है। अगर प्रतियोगी परीक्षाएं जो है जैसे आरओ हुई वो कैंसिल हुई, उसके बाद इतना लंबा गए पीरियड लगा दिया गया सिर्फ ये निर्णय करने में कि परीक्षाएं जो होंगी वो 2 दिन में होंगी, ये तैयारी होगी, ये बदलाव का समय का कोई मतलब नहीं है। तो कुल तो प्रतियोगी छात्रों का नुकसान हुआ ही हुआ। अब जैसे तैसे निर्णय यहाँ तक पहुँचा कि परीक्षा दिसंबर में संभावना यही है कि करा ली जाए। अब उसको लेकर के एक ये अड़ंगेबाजी जो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये प्रतियोगी छात्रों के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा, और वो प्रतियोगी छात्र जो है बाद में परेशान होंगे जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पे, और वो शिफ्ट वाइज जब पेपर के नंबर्स आएंगे तो उसमें जो किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं फ़ायदा होगा। सरल पेपर, कठिन पेपर, नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये 2-3 बेस होते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिसकी गणित जो है खुद आयोग भी नहीं निकाल पाएगा। प्रतियोगी छात्रों की बात ही दूर रखो, बाद में कोई ढाक के 3 पात कोई कुछ नहीं। तो अभी फिलहाल जो है एक जो रिक्वेस्ट बनती है वो शासन स्तर से, आयोग स्तर से, कि प्रतियोगी छात्रों को लेकर के जो है ये निर्णय लिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कम से कम पीसीएस जैसी परीक्षाओं में न किया जाए। और ये उसी प्रकार से होगा, अगर अभी तक सुधार इसमें नहीं हुआ अभी तो सिर्फ पेट जैसे होगा ना उसी तरह लोग परेशान होंगे और समझ में नहीं आएगा कि इसका प्रीलिम्स हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन ये आए थे कैसे क्या होगा। तो इस पे किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से बेटर ये है कि कोशिश ये कर ली जाए प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, और जितने भी संगठन, कोचिंग संस्थान, आधार वगैरह जो भी है अगर प्रतियोगी छात्रों के साथ खड़े हैं तो एक बार जरूर जो है प्रतियोगी छात्रों के साथ ये कोशिश करें कि आयोग तक अपनी बात पहुँचाएँ, शासन स्तर तक अपनी बात पहुँचाएँ कि कम से कम पीसीएस जैसी परीक्षाओं को एक दिन में कंडक्ट कराए। और वो परीक्षाएं जब इतनी विलम्ब हो गई हैं तो कम से कम उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन न लागू किया जाए और एक ही दिन जो है पेपर कराया जाए।
इन खबर के साथ जो इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ से प्रतियोगी छात्रों का लाभ हो सके, और इस पे सभी लोग जो अपने स्तर से कोशिश करें, रिक्वेस्ट की तरफ आयोग को भी भेजें, शासन को भेजें, सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाएँ, जनता दरबार में जाएँ, ताकि वहाँ से बात बन सके। तो मिलते हैं कुछ अगली बड़ी खबर के साथ। इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।